गांव कदम्बपुर के बाहर घने पेड़ों की परछाइयों में दबा हुआ था एक तालाब। गांव वाले उसे शापित तालाब कहते थे। दिन में वो सामान्य दिखता, लेकिन रात होते ही उसकी हवा बदल जाती। कहते थे अगर कोई ज्यादा देर वहां ठहर जाए तो लौटकर कभी नहीं आता। बचपन से ही लोग उस तालाब की कहानियां सुनते आए थे। किसी के दादा कहते वहां से रात को घुंघरुओं की आवाज आती है। किसी के चाचा बताते काले पानी में औरत का चेहरा झांकता है। गांव के बच्चे तो उस ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। शहर से पढ़ाई करके लौटा अनिरुद्ध इन सब बातों पर हंसता था। उसने सोचा ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। उसकी हिम्मत गांव के बुजुर्गों को चुनौती दे रही थी। वो बोला अगर सच में तालाब में कुछ है तो मैं कल रात जाकर दिखाऊंगा। बुजुर्गों के चेहरे उतर गए। उन्होंने कहा बेटा, ये जगह खेल नहीं है। जिसने भी इसे ललकारा वो दोबारा नहीं दिखा। लेकिन अनिरुद्ध ने सुना ही नहीं। उसके लिए ये सब सिर्फ अंधविश्वास था। आधी रात होते ही लालटेन हाथ में लेकर वो अकेला निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और पेड़ अजीब सी फुसफुसाहट कर रहे थे। हर कदम के साथ अंधेरा और भारी होता जा रहा था, मानो पूरा जंगल सांस रोककर उसे देख रहा हो। तालाब पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कोई शीशा हो। अनिरुद्ध ने लालटेन ऊंची की और देखा तालाब के चारों ओर सूखी टहनियां, टूटी नावें और जमीन पर जली हुई राख बिखरी थी। उसने सोचा गांव वालों ने जानबूझकर इसे डरावना बना रखा है। वो किनारे पर बैठा और पानी में झांकने लगा। कुछ देर तक सब सामान्य लगा, फिर अचानक लहरें खुद ब खुद बनने लगी। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन वो अड़ा रहा। ये हवा की वजह से है, उसने खुद को समझाया। तभी पानी की सतह पर किसी औरत का चेहरा उभरा, सफेद सड़ा हुआ, आंखों से लाल रोशनी निकलती हुई। अनिरुद्ध पीछे हटने ही वाला था कि ठंडी हथेली ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो हाथ पानी से बाहर निकला, बर्फ जैसा ठंडा और नुकीले नाखूनों वाला। अनिरुद्ध चीखा और हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ और मजबूत होती चली गई। अचानक उसने पूरी ताकत से झटका दिया और पीछे गिर पड़ा। हाथ छूट गया, लेकिन उसकी कलाई पर नीले नीले काले निशान पड़ चुके थे। वो हाँफते हुए गांव लौटा और दरवाजा पीट पीट कर सबको जगाने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा डर था कि लोग कांप उठे। गांव वालों ने उसका हाथ देखा और चुप हो गए। निशान किसी इंसानी हाथ के नहीं लग रहे थे, मानो जलती रस्सी से बांधा गया हो। अनिरुद्ध ने सबको सच बताने की कोशिश की, लेकिन लोग बोले हमने पहले ही चेतावनी दी थी। उस रात अनिरुद्ध सो नहीं पाया। हर बार आंखें मूंदते ही वही चेहरा उसके सामने आ जाता, बाल बिखरे हुए, आंखें जलती हुई और मुंह से टपकता काला पानी। सुबह तक उसका शरीर पसीने से तरबतर था। अगले दिन उसने निश्चय किया कि इस रात को जाने बिना चैन नहीं मिलेगा। उसने तालाब की मिट्टी खोद कर देखा। भीतर से टूटी हड्डियां और काले लाल कपड़े निकले। उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक गया। गांव की बूढ़ी औरतों ने कहा यह जगह कभी बलि का स्थान था। यहाँ औरतों की बलि दी जाती थी ताकि तालाब में जल देवता को शांत रखा जा सके। अनिरुद्ध को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सबूत उसके हाथ में थे। हड्डियां झूठ नहीं बोल सकती। रात होते ही उसने फिर तालाब की ओर कदम बढ़ाया। अब की बार उसका इरादा मजबूत था। वो जानना चाहता था कि ये औरत कौन थी और क्यों अब भी तालाब में कैद है। जैसे ही वो किनारे बैठा, पानी से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी उदास थी कि उसका दिल बैठ गया। मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। अनिरुद्ध के हाथ कांप गए। अचानक पानी उबलने लगा और एक पूरा शरीर बाहर आया। वो वही औरत थी, लंबे बाल, फटे कपड़े और सड़ी त्वचा। उसकी आंखें अनिरुद्ध पर टिकी थी। उसने फुसफुसाया तुमने मुझे जगा दिया। अनिरुद्ध पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जमीन में धंसने लगे। उसने देखा तालाब का पानी धीरे धीरे किनारे तक रेंग रहा है, मानो जिंदा होकर उसे निगलना चाहता हो। वो जोर से चीख पड़ा। गांव वाले दौड़ आए, लेकिन उन्होंने तालाब को सामान्य पाया। अनिरुद्ध गायब था। सिर्फ उसकी लालटेन पानी पर तैर रही थी और किनारे पर ताजा खून की बूंदें। उस रात गांव में किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने दरवाजे बंद कर लिए और तालाब की दिशा में न देखने की कसम खाई। लेकिन दूर से अब भी वही आवाज आती रही, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। सुबह जब तालाब के किनारे अनिरुद्ध की खोज शुरू हुई तो किसी को उसका कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ उसकी लालटेन और टूटी चप्पलें मिट्टी में धंसी थी। गांव वालों ने कहा अब वो भी तालाब का हिस्सा बन चुका है। बुजुर्गों ने बच्चों को वहां जाने से और भी सख्ती से मना कर दिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि हर रात तालाब से अब एक नई परछाई झलकने लगी। पहले सिर्फ उस औरत का चेहरा दिखता था, अब कभी कभी तालाब की सतह पर अनिरुद्ध का चेहरा भी दिखाई देता है, लाल आंखों के साथ। गाँव के कुछ लोगों ने दावा किया कि रात में खेतों के बीच से अनिरुद्ध की परछाई गुजरती है। वो बिना आवाज के चलता है, लेकिन उसकी कलाई पर नीले निशान अभी भी चमकते थे और उसकी आंखें
वैसी ही थी जैसी तालाब की औरत की, लाल और भूखी। एक बार गांव का छोटा बच्चा तालाब के पास भटक गया। उसकी माँ ने सुना कि कोई उसे अपने नाम से बुला रहा था। वो दौड़ी और बच्चे को खींच कर ले आई, लेकिन बच्चे के हाथ पर वही नीले निशान थे जैसे अनिरुद्ध के। अब गाँव वाले और भी डर गए। उन्हें लगने लगा कि तालाब अब सिर्फ अपने पास जाने वाले को ही नहीं खींचता, बल्कि अब वो पूरे गाँव तक फैलने लगा है, मानो उसका श्राप बाहर बह रहा हो। उस रात अमावस्या थी। गाँव पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। तालाब से अचानक ढोल और घुंघरुओं जैसी आवाजें आने लगी, जैसे कोई प्राचीन बलि की रस्म फिर से शुरू हो गई हो। लोगों ने खिड़कियां बंद कर ली, लेकिन आवाजें और तेज होती गई। फिर अचानक पूरा गांव उस आवाज से गूंज उठा और सबने देखा कि तालाब के ऊपर धुंध उठ रही है। उस धुंध में औरत और अनिरुद्ध दोनों के चेहरे साफ दिख रहे थे। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी चिल्लाया, यह तालाब तब तक शांत नहीं होगा जब तक इसकी बलि पूरी ना हो। लोग कांप उठे। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि सब जानते थे बलि का मतलब है किसी की जान। अचानक तालाब का पानी अपने आप उफनने लगा। लहरें इतनी ऊंची उठी कि किनारे की मिट्टी फटने लगी और पानी से दर्जनों हाथ बाहर निकले, सूखी हड्डियों जैसे हाथ जो कुछ पकड़ने को तड़प रहे थे। गांव वाले भागने लगे, लेकिन कुछ की टांगे उन हाथों में फंस गई। उनकी चीखें रात को चीर रही थी। तालाब उन्हें एक एक करके खींचने लगा और पानी हर बार और गहरा और काला होता चला गया। इस हाहाकार में एक बार फिर अनिरुद्ध दिखा। वो तालाब के बीच खड़ा था। उसका चेहरा अब इंसान का नहीं था, बल्कि तालाब की उसी औरत जैसा हो चुका था। उसने गाँव की ओर हाथ फैलाया और कहा, तुम सबने मुझे अकेला छोड़ा, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज तालाब की गहराइयों से गूंज रही थी। गांव वाले उसे देखकर दहशत में गिर पड़े। धीरे धीरे तालाब का पानी गांव की ओर बहने लगा, घर की दीवारों तक पहुंच गया। लोग अपने बच्चों को लेकर पहाड़ की ओर भागने लगे, लेकिन पीछे से वही चीखें उनका पीछा कर रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो गांव का आधा हिस्सा मिट्टी में धंसा हुआ था। तालाब और बड़ा हो चुका था। अब वो गांव के बीच तक फैल चुका था और जहाँ पहले घर थे वहाँ सिर्फ पानी था। बचे हुए लोग गाँव छोड़कर चले गए। किसी ने दोबारा कभी उस जगह का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि हर रात वहाँ से वही आवाज आती थी, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। कहते हैं अनिरुद्ध अब भी उसी तालाब में कैद है। कभी उसका चेहरा दिखता है, कभी उसकी चीख सुनाई देती है और कभी वो चुपचाप किसी को पुकारता है, हर बार किसी नए नाम से। आज भी जो भी अनजाने में वहां चला जाता है, वो आवाज उसके कानों में गूंजती है, पहले धीमे, फिर इतनी तेज कि दिमाग फट जाए, और फिर वो शख्स कभी वापस नहीं आता। लोगों का कहना है तालाब अब सिर्फ पानी नहीं रहा, वो जिंदा है। उसके भीतर उन सबकी आत्माएं फंसी है जिन्होंने कभी उसकी सीमा लांघी, और वो सब मिलकर और भी भूखे हो चुके हैं। रात के समय जब चांद बादलों में छिपा होता है, तालाब से ठंडी हवा बहती है। उस हवा में औरत की कराह, बच्चों का रोना और अनिरुद्ध की चीखें एक साथ गूंजती है। जो भी सुने उसकी रूह कांप जाए। और यही कारण है कि कदम्बपुर अब सिर्फ नक्शे में एक नाम रह गया। गाँव वीरान हो चुका है, लेकिन तालाब आज भी वही है, काला, शांत और किसी अगले शिकार का इंतजार करता हुआ।